हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं 5वां अध्याय पढ़ रहा था भगवत गीता का। अगली जो पढ़ो वही इतना अच्छा है। 5वें अध्याय में लिखा है कि इंद्रिय तृप्ति और भक्ति ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकती। मतलब अगर आप अग्नि भी जलाओ और साथ में उसको पानी डालो, वो संभव नहीं है। तो जो भक्त होते हैं उनको इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों के सुखों को छोड़ना ही होता है और उनको अंदर का सुख लेने का प्रयास करना होता है। अंदर का सुख मतलब भगवान अंदर बैठे हैं, भक्ति। तो वो सब बातें चल रही हैं इस चैप्टर में। भगवत गीता 5वां अध्याय, ये कौन सा खुला हुआ है आप देख सकते हैं। चलो यहीं से पढ़ता हूँ, यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। वो कल हमने किया था 5, वहां से पढ़ूंगा मैं। जस्ट विल बी नाइस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो हमने कल देखा था 5:15 में भगवान क्या कह रहे थे। 5:14 में कह रहे थे कि हम सभी जिम्मेदार हैं अपनी जिंदगी के लिए। भगवान ना किसी से पाप करवाते ना पुण्य करवाते हैं। भगवान की इच्छा, भगवान की यही इच्छा थी, कुछ इच्छा नहीं भगवान की, आपकी इच्छा है। भगवान का कोई रोल नहीं है और ना ही किसी और का रोल है। उनकी वजह से कर दिया मैंने 2 बात। अब भगवान कह रहे हैं जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है, कौन सा ज्ञान, तो व्यक्ति क्यों करता है फिर कोई भी कार्य। पुण्य या पाप दोनों ही गंदे हैं, पुण्य भी गंदा है, पाप भी गंदा है। हम ना पुण्य करते हैं ना पाप करते हैं। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कंबल बांटने में, हॉस्पिटल खोलने में, खाना बांटने में। नहीं, बुद्ध शुद्ध है, आज मंगल है, शनिवार है, ये तारीख है, ये हमारा कोई मतलब नहीं इन सब बातों से। तो आपका तो ये व्यक्ति पाप और पुण्य क्यों करता है, वहां पर आया था अज्ञानेन आवर्तम ज्ञानेन तेन मुह्यंति जंतवः। ये बात भगवान ने बोली 15वें श्लोक में कि जंतवः जो जंतु है, जंतु मतलब जीव, तेन मुह्यंति जंतवः, किससे, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। उसका ज्ञान जो है अज्ञान से आवृत हो जाता है। अज्ञान का मतलब, अज्ञान को नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, शून्य नहीं है वो, उसको ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, उसके अपने सिद्धांत है। वही तरेत नाना मत ग्रहा व्याप्तम सिद्धांत सागरम। जो उसके अपने मत है ना, उससे उसका असली ज्ञान ढक जाता है और फिर वो चेष्टा करता है उस ज्ञान के कारण, जो उसका उल्टा ज्ञान है। अज्ञान भी एक तरह का ज्ञान है। अज्ञान मतलब ज्ञान शून्य नहीं है, उसका अपना ज्ञान है, उसके कारण वो मोहित हो गया। तो फिर वो तरह तरह की चेष्टाएं करता है। इसलिए व्यक्ति की जो भी चेष्टाएं हैं वो खुद ही कर रहा है, वो भगवान नहीं करवा रहे कुछ भी। देखिए भगवान ना किसी से घृणा करते हैं ना किसी को लाइक करते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षः अथवा तथा ही दर्शयाति दर्शयति। एनीवे, तो इससे ये श्लोक बड़ा आ, काम का श्लोक है, ये वाला 16वां श्लोक। यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नासितम आत्मना। जब व्यक्ति को ज्ञान मिलता है
तो उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम, ज्ञान से जब अज्ञान जिनका नष्ट हो गया है, नासितम आत्मना, जिसका नाश हो गया है, उसको क्या होता है। तो इसलिए ज्ञान की बहुत महिमा है। अभी कुछ तो भक्त ऐसे ही बोलते हैं एनसीआर में हमारे ही, कि ज्ञान मत लो ज्ञानी हो जाओगे। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान से ही फांस कटेगी सारी। ज्ञानेन तू तत् ज्ञानम ये साम नासितम आत्मनः, जब नाश हो जाता तो क्या होता है, तेसाम आदित्यवत ज्ञानम, तो ये ज्ञान सूर्य के समान है। आदित्यवत, आदित्य मतलब सूर्य के समान ये ज्ञान क्या करता है, एकदम प्रकाशयंती प्रकाशयति तत्परम, सब कुछ दिखा देता है आपको, भगवान को भी दिखा देगा, अपने आप को भी दिखा देगा, संसार की सच्चाई भी दिखा देगा, ये ज्ञान जब होगा। तो इसलिए ज्ञान की बहुत महिमा है। भगवान चौथे अध्याय में तो बोल रहे हैं, यहाँ भी बोल रहे हैं, तेसाम आदित्यवत ज्ञानम, ये याद कर लो, और तुरंत ही होता है वो तत्परम, ये इंस्टेंटली ऐसे लाइट ऑन करी सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा, कोई टाइम, इसलिए बोलते हैं तत्क्षणात। जैसे ही ज्ञान प्रकट होगा एकदम तत्क्षणात तुरंत ही। बस अज्ञान को, अज्ञान क्या है, हमारे अपने मत, अपने मतों को छोड़ दो बस, सबके अपने मत है ना, उसको छोड़ ही दो ना। जब क्या मैं ये सोच रहा था, मत सोचो आप, प्लीज प्लीज मत सोचो आप कुछ भी, मैं ये कह रहा था मत कहो ना, कुछ भी मत कहो आप, सुनो खाली, भगवान की सुनो, भगवान क्या सोच रहे हैं ये सोचो आप। अगर सोचने की सोचो भगवान क्या सोच रहे हैं, गुरुदेव क्या सोच रहे हैं, तू क्यों सोच रहा अलग से। इसको भिन्न बोलते हैं, भिन्नवादी, भिन्नम पश्चेत, भिन्न क्यों देखता है। तो ये ज्ञान है, देख रहे हैं आप कितनी महिमा है इसकी। इस ज्ञान के बिना हम लोग दुख पा रहे हैं संसार में। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ज्ञान निर्धूत कलमशा, जब किसी की बुद्धि, उसका मन, उसकी श्रद्धा और उसका आश्रय, देख रहे हो आश्रय, आपका श्रद्धा कहाँ है, आपने किसका आश्रय लिया हुआ है, आपका मन कहाँ है, आपकी बुद्धि कहाँ है, जब फिक्स हो जाती है भगवान में, तब वो व्यक्ति, मन भी फिक्स हो गया, बुद्धि भी फिक्स हो गई, श्रद्धा भी, और आश्रय भी भगवान का है। आश्रय मतलब मेरा भरोसा, मेरा भरोसा आमी भरोसा तुम्ही आर नहीं, मेरा भरोसा तो भगवान है और कोई नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति सारे पाप कर्मों से वो दूर हो जाता है, जितना भी उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करता फिर वो। कैसे होता है, कंप्लीट नॉलेज, यहाँ भी नॉलेज की बात आई है, और इस प्रकार व्यक्ति सीधा मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तत् बुद्धया तत् आत्मान तत् निष्ठा तत् परायणा गच्छन्ति या पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। ज्ञान निर्धूत, निर्धूत क्या होता है, ज्ञान से वो क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है, ज्ञान से क्लीन होते हैं क्या, कल्मषः, जितना भी कल्मश है। आप पुनरावृत्ति, दोबारा जन्म नहीं लेता है, आवृत्ति नहीं होती है उसकी, आप पुनः, आप पुनरावृत्ति मतलब मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तत्परायण, परायण होना ना भगवान के, तत्परायण, कितना सुंदर सुंदर शब्द हैं, बताओ भगवान खुद ही अपने मुख से सुना रहे हैं। तत् बुद्धयस तत् आत्मान, उसकी बुद्धि, उसकी आत्मा, यहाँ पे मन है। तत् निष्ठा, निष्ठा क्या है, उसकी श्रद्धा केवल कृष्ण में है और कहीं नहीं है। नहीं यहाँ भी है वहां भी है, कृष्ण की बात हो रही है, कैसी बात कर रहे हो, इतनी बुद्धि नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। डायरेक्ट कह रहे हैं भगवान। एक जगह तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा मना शिक्षा, वहां पे बोला कि ये नारायण के लिए भी लिखा है, कि पता नहीं क्या शब्द लिखा है, मैं भूल भी गया, बड़ा वैसा बात शब्द लिखा है कि हे मन उस नारायण के पास मत चला जाना। वो कृष्ण की भक्ति के लिए नारायण को तुच्छ समझ रहे हैं, और तुच्छ ऐसे देख रहे हैं उस नारायण को, पता है आपको। क्योंकि जो रस नारायण भगवान कृष्ण के पास है नारायण के पास भी नहीं है।
तो बड़ा गंदा सा शब्द लिखा है वहां पे उन्होंने, उसको बहुत धिक्कार रहे, मतलब नारायण की भक्ति को। सोच लो आप। तो हमें ये महाप्रभु जो देने आए हैं वो अलग चीज है। तो हम तो देवताओं में फंसे बैठे हैं, कोई कहीं फंसा बैठा, कोई कहीं फंसा बैठा है। समझना चाहिए इन बातों को। केवल कृष्ण में मेरा आश्रय है। और कल कौन प्रभु जी कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद को त्यागा, मुकुंद को क्यों त्यागा पता है आपको? क्योंकि मुकुंद उनका संग करता था। करे यहाँ भी आता है और उनका संग भी करता है मायावादियों का। तो उनको का उनको इतने जन्म भी कृपा नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल ही त्याग दिया था। मुकुंद जो कि कितने भगवान के निकट थे, उनका मुकुंद का मैं दर्शन ही नहीं करना चाहता। क्योंकि ये इधर भक्ति तो करता है, हमारे साथ भी रहता है, लेकिन वहां जाके भी सुनता है। इसलिए जहां पर कोई भी एक भी बात कोई गलत बोले नहीं सुनना चाहिए। ये भगवान का मूड है। आगे कह रहे हैं भगवान, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जब वैसा ज्ञानी व्यक्ति होता है तो कैसा हो जाता है? ज्ञानी की बात चल रही ना, मुक्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि समदर्शी हो जाता है, वो हर जगह वो कृष्ण या आत्मा को देखता है। विद्या विनय संपन्न है। एक तो पहला उसकी पहचान है, वो बहुत दीन बन जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, उसके समान सामने ब्राह्मण आए, हाथी आए, गाय आए, और कौन है? सुनी, कुत्ता आ जाए। सुनी क्या है? सुनी मतलब कुत्ता। सैव या कुत्ता खाने वाला आ जाए, चंडाल। स्वपाकेचा, पंडिता जो ज्ञानी है वो सबको देखता है अंदर भगवान, किसी से घृणा नहीं करता। पॉइंट ये है, वो सब उसकी दृष्टि सम हो जाती है। ये बहुत ऊंची बात है ना। लेकिन हमें समझना होगा कि हम कितना दूर हैं, हम अपनी स्थिति समझना चाहिए। यह एव तैर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। तो जिनके मन ऐसे समता में आ गए, यह एवह तही जिता, जिन्होंने जीत लिया है सर्गा, मृत्यु को और जन्म को, जो सम हो गए हैं, जिनका मन सम है ना, उन्होंने पहले ही जीत लिया है जन्म मृत्यु को। जो अगर आपके अंदर समता आ गई संसार में, बहुत ऊंची स्थिति है ना ये, यहाँ तक पहुंचना। ओ कृष्णा, हम लोग बहुत नीचे हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्मम तस्मात् ब्रह्मणिते स्थितः। वो लोग वास्तव में ब्रह्म के समान निर्दोष हैं। निर्दोष ही समम ब्रह्मम, और वो वास्तव में पहले से ही ब्रह्म में ही स्थित हैं। ऐसे लोग जो राग द्वेष नहीं करते, किसी से घृणा नहीं करते, तेरा मेरा नहीं करते, ये अच्छा है बुरा है, ऐसे लोग कितना ऊंची स्थिति है नहीं। ना प्रहस्यते, ये देखो अभी हम लोग ना यहीं पर फंसे पड़े हैं। हमें समझना होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम श्लोकों को ना एक कान से निकाल के दूसरे कान से निकाल देते हैं। कुछ श्लोकों पे हम ध्यान ही नहीं देते। यहाँ पर हम लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है कि ना प्रहस्येत प्रहृष्येत प्रियम। जब आपको अपनी अच्छी चीज, पसंद की चीज मिलती है तो उससे खुश नहीं होते। प्राप्य है न उद्वजेत प्राप्य च अप्रियम। जो आपकी पसंद की चीज नहीं है उसे प्राप्त करने पर आप दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है। ऐसा व्यक्ति क्या है? स्थिर बुद्धि, वो स्थिर बुद्धि है। और असमूढ़, वही मोह से रहित है। ब्रह्मविद, वही ब्रह्म को जानने वाला है, और वही ब्रह्म में स्थित है। अब देखो ये स्थिति कितनी ऊंची स्थिति है। हमको इसका अभ्यास करना पड़ेगा ना। हम लोग कहाँ इस स्तर पे, बट भगवान बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं ये सब बातें? उसके लक्षण बता रहे हैं। कौन है ब्रह्म, ब्रह्मभूत व्यक्ति? जब तक मन संसार में लगा रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता।
अब इसके बाद भगवान ने कहा, भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा मुक्त पुरुष कभी भी जो इंद्रियों के सुख हैं उनसे आकर्षित नहीं होता है, बल्कि वो हमेशा समाधि में रहता है और वो अंदर ही सुख अनुभव करता है। इस प्रकार ऐसा आत्म साक्षात्कारी पुरुष कितना सुख बता रहे हैं, असीमित सुख का अनुभव करता है अंदर ही अंदर, क्योंकि वो भगवान पर उसका ध्यान रहता है, उसका ध्यान संसार में है ही नहीं। सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षयम का मतलब क्या है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड सुख मिलता है। सुखम अक्षयम अश्नुते स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वो आत्म ब्रह्म योग मतलब वो साक्षात्कारी पुरुष, स ब्रह्म योग बाय कंसंट्रेशन इन ब्रह्म युक्त आत्मा मतलब सेल्फ कनेक्टेड हो, आत्म साक्षात्कारी। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षम अश्नुते विंद्यति आत्मनि यत सुखम, अंदर अंदर सुख लेता है। और बाह्य स्पर्शेषु, बाहर के सुखों में उसका कोई आसक्ति नहीं है, ये भगवान बता रहे हैं। और यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यही टेस्ट है व्यक्ति का, आध्यात्मिक साक्षात्कार और सेक्स प्लेजर गो इल टुगेदर, साफ साफ लिखा है। अगर आप सोच रहे हो नहीं नहीं ये तो ये है वो है, ये देख लें आप, ये अगर आप इंद्रियों के सुख भोगते रहेंगे तो कभी भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साफ साफ लिखा है, इसमें लिखा है इस श्लोक में, ढूंढ लेना इसको। 5.21 बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, जो बाहर स्पर्श से सुख आ रहा है, विंदती आत्मनि जो स्वतः सुख लेते रहेंगे तब तक कोई चांस नहीं आगे बढ़ने का। होल वर्ल्ड इज मूविंग अंडर द स्पेल एंड ए मटलिस्ट कैनॉट वर्क एट ऑल विदाउट इट्स मोटिवेशन। भौतिक व्यक्ति बिना इस सुख के मर जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो सारी दुनिया इसी सुख से चल रही है। ये जितना भी लोग दिन रात भाग रहे हैं ना, ये सब सेक्स प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं। वो तो पता लगता नहीं क्यों भाग रहा है, एक्चुअली यही कारण है उसका, और कुछ नहीं है। वो धन नहीं कमा रहा, वो स्त्री के पीछे भाग रहा है एक्चुअली, इसलिए धन कमा रहा है। तो सारे भोगी लोग ये हैं जो दिन रात लगे रहते हैं, अल्टीमेटली उनका लक्ष्य केवल सेक्स प्लेजर है, और ऐसे व्यक्ति कभी भगवान को नहीं पा सकते। यहाँ श्रील प्रभुपाद ने ये बात साफ साफ लिखी है, द होल वर्ल्ड इज मूविंग अंडर इट्स स्पेल, ये इसी का जादू है, पूरा संसार इसके अंडर चल रहा है। और एक भौतिक व्यक्ति कुछ काम भी नहीं कर पाएगा, वो काम करता ही इसके कारण है। यहाँ पे सिद्ध हो गया है, अगर आप इतना काम करते हो, आपके पास समय नहीं है और धन भगवान की सेवा में नहीं लगाते हो, तो आपके अंदर एक ही लत है, सुअर की तरह दिन रात आप भोगी हो। हम सब, मटलिस्ट कैनॉट वर्क एट ऑल विदाउट इट्स मोटिवेशन। अल्टीमेटली वो हो सकता है अभी पैसे इकट्ठा कर रहा हो, पता नहीं क्या उसकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन उसको मोटिवेशन वहीं से आ रहा है। ये परम सत्य है, आचार्यों की बात है। भगवान भी कह रहे हैं बाह्य स्पर्श का सुख है ना, अंदर का सुख कहाँ है। तो इतना क्यों इकट्ठा कर रहा है वो, बिल्डिंग ये वो सारी, तो अंदर का सुख कहाँ है वो, बाहर के सुखों में क्यों लग रहा है वो। हाईएस्ट प्लेजर इन टर्म्स ऑफ ए मैटर इज सेक्स प्लेजर, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख बता रहे हैं यहाँ पर। इसी में सब पागल हैं, सुअर की भांति। सुअर के पास भी यही है, आपके पास भी यही है, हमारे। तो अब भगवान ने बोला फिर, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनिया एवं आदि अंतवंतः कौन्तेया ना ते सूरम ते बुधा। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो इन सुखों में रमन नहीं करते, त्याग देते हैं इनको। आदि अंतवंतः, क्योंकि इनका क्या है ना, ये सब टेम्परेरी हैं। ये सुख, शरीर ही टेम्परेरी है, सुख कहाँ से रहेगा ये शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं, इनकी अवधि बहुत छोटी है। एक तो ये इसमें प्रॉब्लम है। तो जो चीज़ टिकती नहीं है, तृप्त नहीं करती है पूर्ण रूप से, शुरू होती है खत्म हो जाती है, और एक समय के बाद
कर भी नहीं पाएंगे तो सुख ले भी नहीं पाएंगे। तो ये समझ आता रहे कि भगवान की दृष्टि है कि ऐसा सुख क्यों लूं जो हमेशा नहीं रहता है। और दूसरा दुख यौन या एवता, दूसरा दुख भी देते हैं। इन सुखों से ही दुख आते हैं। जिसको भी दुख आ रहा है उसका मतलब इसने भोग करा है। सिंपल सी बात है। भोगी को दुख है और भोगी को क्रोध है। काम क्रोध, जो क्रोध करता है ना वो भोगी है, कामी है ना वो। ये भी आएगा। काम, ये सब काम से जन्म होते हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, काम है सब। ये काम के विकृत रूप हैं। लोभ आ रहा है अभी। लोभ कहाँ से आया? काम से आया है। इतना धन इकट्ठा क्यों कर रहा है? काम ही है। सुअर और उसकी तरह, कुत्ते की तरह जो है कामी है। यही संस प्रसजा भोगा, इनसे ही दुख आ रहा है। भगवान कह रहे हैं सारे दुखों की जनरेशन यहाँ से हो रही है। अगर भोग छोड़ देंगे कोई दुख नहीं आएगा। ये क्लियर है बिल्कुल। यहाँ से दुख आ रहा है क्या? भोग किया आपने तो अब क्या करूं? छोड़ दो, भगवान की सेवा में लग जाओ, खत्म हो जाएंगे दुख सारे। अगर दुखों को छोड़ना है, दुखों से दूर रहना है तो भोग छोड़ना पड़ेगा और कृष्ण की सेवा में लगना पड़ेगा। कोई तरीका नहीं है इसका। यहाँ पे भगवान सिद्ध कर दी। दुख है क्या? भोग छोड़ो। भगवान बोला भोग से आ रहा है। भोगा 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 भोगा। तो भोगा से क्या दुख आया? दुख खत्म करना है, भोग छोड़ो। भगवान कह रहे हैं मरने से पहले छोड़ देना। ये कह रहे हैं प्राक शरीर मोक्षनाथ। जो मरने से पहले इसको रोकने में सक्षम होता है वो व्यक्ति सुखी बनता है। काम क्रोध उद्भवम वेगम। काम का, क्रोध का जो वेग है, ये वेग आते हैं ना। रूपा जी कह रहे हैं जो वेग हैं सारे, वाणी का वेग, काम का वेग, क्रोध का वेग, पेट का वेग, भूख का वेग, जिह्वा का वेग है, बोलने का वेग है, मन का वेग है। जो इनको रोकता है वही सुखी होगा। हमें लगता है हमें इन वेगों को भोग के सुखी होंगे। ऐसी बुद्धि हमारी उल्टा हुई पड़ी है, उल्टी। सबको लगता है ऐसे भोग मिल जाएंगे सुखी हो जाएंगे। प्रभु जी भोग नहीं मिल रहा, भोग दे दो। हम भोग का अरेंजमेंट कर रहे हैं बच्चों के लिए। कोई बच्चों को ब्रह्मचारी बनाना नहीं चाहता है। तो इससे वो कहाँ सुखी होंगे? यहाँ तो भगवान तो कह रहे हो दुखी होंगे केवल। सुखी न रहा, सा सुखी न रहा। भगवान का मत अलग है, हमारे मत अलग हैं। इसलिए तो कह रहे हैं सब अपने मतों में मरे पड़े हैं। काम क्रोध उद्भव वेगम। शरीर को त्यागने से पहले जो इसको रोकने में सक्षम होता है वो व्यक्ति सुखी होता है। यहाँ पे लिखे हैं। इसलिए हर भक्त की ड्यूटी है कि बहुत जोर से ट्राई करना इच्छाओं को और क्रोध को रोकने के लिए। बड़ी बड़ी जबरदस्त लाइन है। इट इज अ ड्यूटी टू ट्राई स्ट्रेन्यूसली। बहुत प्रयास करना है, इच्छाओं को रोकना है और क्रोध को रोकना है। तभी वो हैप्पी होगा। दिस दस हैप्पी। ये गीता है, गीता। फिर यहाँ पे ये शब्द आया था कि व्यक्ति, ऐसा भक्त जो होता है जो बाहर के भोग छोड़ देता, अंतर बड़ा सुख पाता है वो। यो अंता सुखा। हमें अंदर सुख ही नहीं मिला। अंदर से हमें वो हो रहा है, नहीं उदासी आ रही है तो कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल जो भोगी होता है वो ना उल्टा हो जाता है। ये तो अंदर से सुखी, अंदर से दुखी होते हैं हम लोग भोग भोग के ना। अंदर फिर डिप्रेशन, समस्या, टेंशन, अंदर सुख नहीं मिलता, छटपटाता है फिर। उल्टा होता है बिल्कुल। जो भोगों को रोक लेता है वो अंतः सुख है, या अंतः सुखा। अंतर आराम, अंतर इतना आराम पाता है, कहीं बैठ के ना सुख पा लेता है आराम से। इतना आनंद आता है उसको बैठते ही। जो अंतः सुखा, अंतर आराम, अंतर ही आराम मिल जाता है उसे। बाहर से आराम नहीं मिलता है। चलो जी क्लब में जाएंगे और होटल में जाएंगे, उसमें क्या बोलता है, कैंडल लाइट डिनर, वो आराम नहीं मिल रहा उसको, बाहर का नहीं। अंदर का अंतर आराम, अंता सुखा। कितने दिन हो गए पिकनिक पे नहीं गए, बाहर का खाना नहीं खाया, होटल पे नहीं खाया, रेस्टोरेंट ले चलो, गोविंदा में ले चलो कम से कम। ये नहीं पाता है। अंता सुखा, अंतर आरामा, अंता ज्योतिर। ये शब्द बोल रहा था वो आशुतोष, जो भी है उसका जो शिष्य मुझे मिला था। ये सुख उसने मुझे कोट करा था, ये श्लोक।
कि ज्योति है भगवान। देखो इसमें लिखा है अंतः ज्योतिरेव यहाँ, ये अंतः सुखांतराराम। अंतः ज्योति का मतलब है यहाँ पर वो उसका लक्ष्य अंदर है, जो अंदर भगवान बैठे हैं। यम श्याम सुंदरम, श्याम सुंदर भी तो अंदर बैठे हैं। भक्तों संता सदैव हृदय से अवलोकयंती, संता हमेशा हृदय में देखते हैं उस श्याम सुंदर को। हम्म? वो है अंतर ज्योति, ये ज्योति नहीं है। अंतर ज्योतिरेव यहाँ, अंतर ज्योति का मतलब ज्योति जो आपकी नेत्र ज्योति है, वो ज्योति अंदर की ज्योति नहीं बात कर रहे। आपकी ज्योति अंदर लगी है, अंतः लगी है, वो अंतः ज्योतिरेव यहाँ, जिसकी ज्योति जिसकी दृष्टि अंदर लगी है। वो मूर्ख मुझे कह रहा था कि अंदर ज्योति है। ऐसे लोग वो सोचते हैं। पर बाकी लोग क्या करें, भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, मेरे बारे में सोचो। वो क्या है फिर, ये ज्योति कौन सी आ गई। तो ऐसे ग्रंथ का देखना पड़ता है, ऐसे थोड़ी कोई लाइन पकड़ ली, शब्द पकड़ लिया। उन्होंने ये पकड़ रखा है, उन्होंने इस संस्था ने, कि भगवान कह रहे हैं, और बाकी गीता मतलब सब बेकार हो। एक ही शब्द ले खाली इसमें, अंता ज्योतिरेव्या। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो नेत्र ज्योति है उसको अंदर मुझ में लगाओ, मैं अंदर भी तो बैठा हूँ भक्तों के। सा योगी ब्रह्म निर्वाणम, वो योगी वास्तव में मुक्त होता है ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, भगवान को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म कौन है, भगवान एक्चुअली सुप्रीम। तो कैसे हो रहा है ये, इंद्रिय तृप्ति छोड़नी पड़ेगी हर तरह की। और यहाँ पे लिखा है कैसे होता है वो, सर्वभूत हिते रता। सभी लोगों के हित में रत रहते हैं ऐसे लोग। एक ही बात थोड़ी होती है खाली ज्योति ज्योति कर रहा है। सभी लोगों के हित में रत हैं, वो बांटते रहते हैं कृष्ण भक्ति को। लबन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कल्मषहा छिन्न द्वैधा यतात्माना सर्वभूत हिते रतः। अब कोई बोलेगा वो तो बस समाधि की बात कर रहे थे भगवान, बस मैं क्यों जाऊं कहीं, मैं तो अंदर बैठ के बस आनंद अंतर आराम है ना, अंतः सुखा अंतः ज्योतिरेव, या ऐसे बोलेगा। अब भैया अगले श्लोक में तो लिखा है सर्वभूत तेरता, वो कौन करेगा। तो कोई बोलता है आप वहां क्यों जा रहे हो, तो इसको क्या करूँ, श्लोक का आपकी बात मानू कि भगवान की बात मानू। भगवान तो ये कह रहे हैं सर्वभूत तेरता, तो भगवान ये भी कह रहे हैं कि मैं सब देख लूंगा, चिंता मत कर। तो मैं क्यों टेंशन लूं, मैं चला जाऊंगा घर छोड़ के सब लोगों के कल्याण के लिए। भगवान ने कहा ना मैं देख लूंगा, चिंता मत करना। तो आप तो नहीं कह सकते ऐसे कि मैं देख लूंगा, आप तो खुद ही मर जाओगे। नहीं, तो आपकी बात कौन सुनेगा भाई। भगवान रक्षक है ना, भगवान रक्षक है, आप तो भक्षक हो। तो इसलिए हम सर्वभूत हितेरता होंगे। सब सभी लोगों के हित में क्या है, प्रीचिंग करेंगे, प्रचार। सर्वभूत हितेरता, पहले अपने आप को प्रचार करेंगे, फिर सबको करेंगे। लभंते ब्रह्म निर्वाण, ऐसे व्यक्ति को भगवान मिलेंगे, ऐसे ऋषियों को जो कलमश से दूर। कलमश कौन सा, भोग का कलमश, जिन्होंने छोड़ दिए सारे भोग, जिन्होंने स्त्री पुरुष का भेद भी खत्म कर दिया। नहीं, क्षीण कलमशः। क्षीण कलमशः क्या है, सारे पापों से मुक्त है जो। छिन्न द्वैधा, जो सारे द्वैत से मुक्त है। द्वैत क्या है, सुख दुख का द्वैत। ठंड पड़ रही है, आप कैसे आएंगे प्रभु, बहुत ठंड है, द्वैत में पड़ गया। द्वैत नहीं है, ठंड होए चाहे गर्मी होए, सर्दी हो बरसात हो, सब बराबर है। सब हम तो यही करने वाले, ड्युअलिटी। द्वैधा, मान हो रहा, अपमान हो रहा, होने तो जो हो रहा है। भगवान कह रहे हैं छिन्न द्वैधा, उन्होंने सबको छिन्न कर दिया, आग लगा दी सब द्वैतों में। और क्या करते हैं, यत आत्मान, हाँ, यत का मतलब क्या, यतन करते हैं वो, आत्मा को पाने का यतन, दिन रात सोचते नहीं है। देख रहे हैं आप, वेलफेयर वर्क फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, ओनली अ पर्सन हु इज कृष्णा कॉन्शियस कैन बी सैड। दूसरों के कल्याण के लिए लगे रहते हैं भक्त जो होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।
कितना सुंदर सुंदर है गीता, तो देख लो टच करते ही गीता कुछ होता है। गीता बहुत भगवान की गीता है भाई, ऐसे कैसे? एक एक शब्द में भगवान ने पूरी दुनिया डाल रखी है, नहीं? छिन्न द्वैधा कितना बड़ा शब्द है, छिन्न द्वैधा। द्वैत में कैसे पड़ गया? द्वैत में मेरा अपमान कर दिया, मान कर दिया, सुख दुख, गर्मी सर्दी, और क्या होता है, हार जीत। प्रभु बेइज्जती हो गई, होने दो, बेइज्जती हो गई तो हमारे लिए इज्जत बेइज्जती बराबर है। ना सुखी होता है ना दुखी होता है संसार की किसी वस्तु से। चला गया तो गया, आ गया तो आने दे, जो हो रहा होने दे, तू बस भक्ति में लगा रहे, ये भगवान चाह रहे हैं। क्योंकि उसकी दृष्टि के अंतः ज्योतिरेव यहाँ, उसकी दृष्टि है ही नहीं बाहर की चीजों में, क्या बाहर से मिल रहा है, कौन क्या कह रहा है। मुझे प्रभु जी इतना बोल रहे हैं, वो इतना तंग कर रहे हैं, होने करने करने दो उनको, उनका काम है करने का। आप अपना काम करते रहो, हम सुनना ही क्यों है? हम ही ध्यान देते कौन क्या बोल रहा है, तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं, कि ताने मार रहे हैं, कि ये कर रहे हैं। वहां का छिन्न द्वैधा, मान और अपमान बराबर है। ये बहुत मुश्किल है जो कह रहा हूं मैं। जिस दिन ऐसे हो जाएंगे ना, मैं कुछ ना सुख होगा ना दुख होगा संसार का, तभी जाके दृष्टि अंदर जाएगी। अभी तो इसमें लगी हुई है ना, क्योंकि हाँ प्रभु आज तो उन्होंने बड़ी तारीफ करी, बड़ा अच्छा हो गया। आज तो बहुत बेइज्जती कर दी, अच्छा नहीं हुआ। अभी मन यहाँ लगा हुआ है ना, आज बहुत बेइज्जती हुई है, आज थू थू हो गई मेरी। होने दो, हमारा ध्यान ही नहीं है क्या हुआ था आज। वी डोंट थिंक अबाउट दैट, किसने क्या बोला। हमारा ध्यान तो अंतः ज्योतिरेव यहाँ, है ना? ये ध्यान था ना हमारा तो। सर्वभूत हिते रहता, हमारा ध्यान वहां पे लगा हुआ था कि वहाँ प्रोग्राम में क्या क्या करना था। सुनाई नहीं मैंने क्या कहा था, वो कुछ कह रहा था आपके लिए, अच्छा पता नहीं क्या कह रहा था, मैं तो बिजी था उस समय। बाद में देखता हूँ, बाद में टाइम मिलेगा ही नहीं कभी, क्या देखना है, सब हमेशा बिजी रहेंगे, रहता है ना। सर्वभूत हिते रहता, बाद में कब देखेगा? टाइम तो मिलेगा नहीं आपको प्रभु। हाँ टाइम नहीं मिलता मुझे, मैं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि मैं हमेशा बिजी रहने वाला हूँ। सर्वभूत हिते रहता, बहुत बड़ा शब्द है। भगवान देखो हाँ बीच में ले आए। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस वर्ड। सर्वभूत हिते रहता, यहाँ व्रत हो जाओ ना, आपके पास समय क्यों है फालतू का? कौन ने क्या कहा था? वाई यू आर थिंकिंग लाइक दिस? काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम यत चेत साम। काम क्रोध विमुक्ता नाम, भगवान कह रहे हैं जो काम से क्रोध से मुक्त है, यति नाम, यति है यति। यति नाम क्या है? सेंटली पर्सन यति नाम कहते हैं, जिन्होंने सब कंट्रोल कर लिया। यत चेत साम, यत चेत साम क्या है? जिन्होंने मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उसको तुरंत ही भगवान मिल जाते हैं। यहाँ पे लिखा अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, काम से मुक्त है, क्रोध से मुक्त है, और जिन्होंने मन के वेग को जीत लिया है, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, ऐसे व्यक्ति को तुरंत भगवान मिलते हैं। अभी तो मतलब हाल ही में, तुरंत ही। वर्तते विदित आत्मानम, वर्तते मतलब क्या है? कि जल्दी भगवान मिल जाते हैं। वर्तते का मतलब क्या है? ऑफ दोज हु आर सेल्फ रियलाइज्ड, ऐसा व्यक्ति क्या है, उसको तुरंत भगवान मिल जाते हैं, ऐसे आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को। कांस्टेंट इंडिविजुअल परफेक्शन आर assured of liberation in the supreme in the very near future। तो ऐसा व्यक्ति कौन कौन है? जो क्रोध से मुक्त है, इच्छाओं से मुक्त है, काम क्रोध विमुक्ता नाम, और जो आत्म साक्षात्कारी है, अनुशासित है, और हमेशा प्रयत्न करता है, यत चेत साम। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? यत चेत साम, यति नाम, वो सेल्फ रियलाइज हो गया। ओके, हमेशा इंडेवर करता है, हमेशा प्रयास परफेक्शन के लिए। विदात्मानम, उसको भगवान मिलते हैं। देख रहे हो आप? ये नहीं है इस बार आया उस बार नहीं आया, ऐसे नहीं है। ऑलवेज जो आता है। ये कौन सा श्लोक दे दिया? ओके, देखो इसमें लिखा है कि ये बड़ा अच्छा श्लोक है कि जो मछली है ना, मछली, बाय विजन बाय मेडिटेशन एंड बाय टच ओनली टू द फिश। फिश कैसे बच्चे को पालती है? देख के दूर से, कछुआ उसका ध्यान करके, और पक्षी छू कर। ऐसे ही तो बच्चों को बड़े करते हैं, अपने बच्चों को दृष्टि से ही होता है। ऐसे ही मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, और ध्यान करने से भी हमारी बहुत, भगवान के बारे में सोचने से, पढ़ने से, इससे हमें फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं शास्त्र में, कितना अच्छा।
जो मछली होती है वो अपने बच्चों को बड़ा कर देती है केवल उनकी तरफ देखने से ही बड़ा कर देती है, ऐसी शक्ति है उसके पास। और जो कछुआ होता है वो अपने बच्चों को पालता है केवल ध्यान करके। क्योंकि कछुआ तो अंडे साथ बाहर देता है, पानी के बाहर देता है, वहां से कुछ होता होगा। वो ध्यान करता रहता है, ध्यान से आते हैं। और पक्षी छू छू के, पक्षी के अंडे पे बैठा रहता है ना पक्षी, उसके बच्चे बड़े आते हैं। उसी प्रकार ये कह रहे हैं, उसी प्रकार भक्त, चाहे भगवान बहुत दूर है हमसे, अपने धाम में है, लेकिन अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं केवल भगवान के बारे में लगातार सोचने से भी होता है। ये एक श्लोक है, अभी इस श्लोक को काट नहीं सकते आप। अगर आप भगवान के बारे में सोचते रहेंगे तो एकदम दिव्य हो जाएंगे सोच सोच के ही। ही डज नॉट फील द पैंग्स, उसको संसार के दुख नहीं सताते जो ऐसे सोचता रहता है भगवान के बारे में। और इस स्थिति को ब्रह्म निर्माण कहते हैं। हम्म। तो भौतिक कष्ट क्यों नहीं आते जो कोई हमेशा भगवान में डूबा रहता है, ये कहते हैं ब्रह्म निर्वाण। तो हमारे पास समय नहीं है संसार के लिए, इतना बिजी होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। becomes free from desire, fear and anger. One who is always in this state is certainly liberated. तो इच्छा से भय भी नहीं, भय से भक्ति खराब होती है। भयभीत नहीं होना चाहिए चिंता करने से। भयभीत क्यों होना है? इसमें कृष्ण की शरण नहीं ली हमने, कृष्ण अच्छा ही करने वाले हैं। या सदा मुक्ता एव यहाँ विगेत इच्छा भय क्रोध हो, दिस आई हैव टेकन। विगेत विगत, सॉरी क्या हो रहा है, विगत, हाँ, विगत इच्छा भय क्रोध हो। जो विगत है, दूर है, मतलब उससे विगत दूर चला गया। किससे? विगत इच्छा भय क्रोधा, इच्छा भय क्रोध या सदा मुक्ता एव सहा, या सदा मुक्ता, वो सदा मुक्त है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है संसार में, कोई भय नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, क्रोध भी नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तब भगवान ने कहा कि वास्तव में मैं हूं भोक्ता, मुझे खिलाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं भोग करूंगा हर चीज का, और मैं ही तुम्हें संतुष्ट करूंगा। मेरे पास आओ, कहीं और मत जाओ। भोक्ता राम, तुम भोगी नहीं हो, तुम सेवक हो। तुम मेरी सेवा करके ही तुम आनंद में रह सकते हो। देयर इज नो अदर। भोक्ता राम यज्ञ तप साम, सारे यज्ञ और तपस्या मेरे लिए करो। कहाँ जा रहा है? 8 बजे का गया है, रात के 9 बजे आया नहीं, कहाँ गया था? मैं तो तपस्या करने गया था। भगवान करे फल मुझे दे दो, मैं हूँ भोक्ता आपके सारे दिन के काम के फल का। मूर्खो, नहीं तो सड़ोगे। यज्ञ 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 का क्या कर रहा था? यज्ञ कर रहा था मैं। यज्ञ का फल का है, मुझे दो। यज्ञ का फल कौन है? भगवान कह रहे मेरे लिए करो यज्ञ और तपस्या। भोक्ता राम, मैं आपकी यज्ञ और तपस्या का भोक्ता हूँ। तुम किसको दे के आ गए सारी सैलरी? नहीं नहीं, मेरे सैलरी तो उन्होंने ले लिया। अरे अरे, फिर तो मर गए आप। फिर आपको दुख देगा, वो भोगी बन गए आप। भोगी होगा, दुख यौन एवता, वहीं से दुख आते हैं हमें। इसलिए सबके जिंदगी में दुख है। भगवान को कोई कुछ देता ही नहीं है। जैसे वो मांगते रहते हैं ना, वो पहली रोटी गाय की आजकल आता है वो सुबह कोई संस्था वाला, ऐसी हमें होना चाहिए भैया। ये पहली पहली सैलरी भगवान की, पहले भगवान को, बाद में अपने घर में आना चाहिए। पहला आधा 50% भगवान का, ऐसे होना चाहिए सबको। वैसे तो आइडियल तो ये बोला शास्त्र का नहीं है, ये शास्त्र को उल्लंघन कर रहे हैं हम सब लोग। तो हरिनाम कैसे काम करेगा? अब मेरे को समझ में आ रहा है कि हमारा हरिनाम काम क्यों नहीं कर रहा। तो इस शास्त्र का खंडन कर रहे हैं ना सब लोग। शास्त्र में लिखा है आपकी 50% इनकम भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। तो भैया भगवान का पागल है क्या आप? आपने शास्त्र निंदन कर दिया, चौथा नाम अपराध। तो हरिनाम कैसे काम करेगा? नाम अपराध हो रहा है। एक एक तो साफ ही दिखाई दे रहा है। भगवान कह रहे मैं भोगता हूँ, तू यार खुद ही भोगता बना बैठा। तू क्या मेरा प्रतिद्वंदी है क्या? कौन है तू? मतलब तेरे को फिर भगवान कूटेंगे बढ़ के, रावण बन रहे हैं हम, रावण। ये भोगता कौन आ गया? रावण है। रावण भोग करना चाहता है भगवान की प्रॉपर्टी का। सीता मैया का भोग कौन करेगा? रावण करेगा।
तो हम सब रावण बने बैठे हैं, रावण। भगवान कह रहे मैं भोगता हूँ, तू नहीं है भाई। तेरी यज्ञ और तपस्या का भोक्ता मैं हूँ, और मैं सारे लोगों का महेश्वर भी मैं ही हूँ। ये नहीं है कि शिव जी महेश्वर हैं। शिवलोक का महेश्वर मैं हूँ, सर्वलोक वैकुंठ का भी मैं ही हूँ, ब्रह्मलोक का भी मैं ही, तेरे घर का भी मैं ही, सर्वलोक महेश्वर हूँ। मैं मेरे को काम उठा रखा है, मेरी तो कोई जगह ही नहीं है, मेरे को कुछ दे नहीं रहा है। सर्वलोक महेश्वरम। और मैं कैसा हूँ, सुहृदम, सबका मित्र हूँ मैं, सभी जीवों का। जो ऐसे जानता है उसी को शांति मिलती है। इसलिए मुझे शांति नहीं मिल रही, मैं सोच रहा था, बिकॉज हम लोग, मैं भोक्ता बन गया हूँ, इसलिए मैं शांत नहीं हूँ। शांति मृच्छति, शांति कैसे मिलेगी बेटा? शांति तो तब मिलेगी जब आप सेवक बनेंगे। इसलिए कुछ भी कर लो, लेकिन मतलब कितने मूर्ख हैं हम लोग, सुख के लिए कर रहे हैं सब, लेकिन अगर सुख ही नहीं आ रहा तो हमें बदलना चाहिए ना अपने आप को। लेकिन हमें लगता है गधे की तरह ना वो, कि नहीं होंगे कामयाब एक दिन। अब तक तो हुआ नहीं, 20 साल 30 साल 40 50 साल हो गए, आगे कैसे हो जाएगा? कभी नहीं होएगा। तब होगा जब रास्ता बदलेगा, अपनी सोच बदलेगा, जब भगवान को भोक्ता बनाएंगे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा। यहाँ भी जानने से होगा, और जान के फिर करना होगा। ऐसा मुझे जानो, तब जाके शांति मिलेगी, नहीं तो शांति कभी मिलने वाली नहीं है। इस प्रकार 5वां चैप्टर पूर्ण हुआ। देखा आपने? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा। ये 5 चैप्टर पढ़ सकते हैं आप, ऑलमोस्ट मैंने पढ़ लिया। हम्म। यहाँ पे भी कह रहे हैं ना, जो व्यक्ति युक्त है विशुद्ध है, जितने अपनी मन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को मन को जीतेगा, वो व्यक्ति को कोई पाप नहीं लगता। और जो सभी भूतों को प्रिय है, सबके लिए सेवा करता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी लोग जीवों के लिए जो दयालु है, जिसके हृदय में दया है, दया का मतलब प्रचार करना, उस व्यक्ति को कोई पाप नहीं लगता। जो पाप नहीं लगेगा तो कोई उसको दुख भी नहीं आएगा। कुर्वन् अपि न लिप्यते है। यमराज के घर नहीं आएंगे कभी, ना यमदूत आएंगे, सीधे धाम जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना, कुर्वन् अपि न लिप्यते, उसको कोई पाप नहीं लगता। सर्वभूत आत्म भूतात्मा, योग युक्त हो विशुद्ध आत्मा, युक्त है। कहीं से भी खाओ, रसगुल्ले के समान है। गीता कहीं से खोलो आप, कोई सी किताब, तो वही मिलने वाला है। ओके, समय हो गया। मेरी इच्छा तो थी कि मैं भागवती पढ़ूंगा और सीसी भी पढ़ूंगा, ऐसे मैंने सोचा था, लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास। बस मैं आपको एक श्लोक सुना देता हूँ चलते चलते, दो, 15वां एंड एक एक 15, एक एक 19, भागवतम का। भागवतम में वो कह रहे हैं शुरू शुरू में सारे ऋषिगण कि प्रभु आप, इतना आनंद है ना इस भागवत के रस, भागवत में। 15वां देखो, गंगा नदी में नहा स्नान करो बारंबार, तब जाके शुद्ध नहीं होंगे, लेकिन आपके दर्शन मात्र से जो शुद्ध भक्तों के क्या होते हैं, सद्या, यहाँ बोलेगा सद्या मतलब तुरंत होते हैं। सद्या पुनंती उपस्पृष्टः, केवल सद्या पुनंती उपस्पृष्टः मतलब सिंपली केवल आपका संग करने से ही हम शुद्ध हो जाते हैं। जो शुद्ध भक्त ऐसा होता है। यत पाद संसरया सूता मुनिया पुरुषयम पुरुषम आयन। पुरुषम आयन क्या है भाई? हाँ, आप तो पूरा भगवान में डूबे पड़े ना। हे सूत गोस्वामी, जो ऋषिगण, जिन ऋषिगणों ने भगवान का आश्रय लिया पूर्ण रूप से, वो तुरंत उनको शुद्ध कर देते हैं जो उनके संग में आते हैं। जबकि गंगा का पानी बहुत समय तक उसका यूज करा जाए, तब जाके शुद्ध करता है। गंगा जी से जल्दी शुद्ध नहीं होते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं, स्वर ध्वनि बोलते हैं गंगा जी को। स्वर ध्वनि आपहा अनुसेवया। आपा स्वर ध्वनि का जो पानी है, उसका आप यूज करो, तब जाके
बहुत समय के बाद शुद्ध होते हैं, लेकिन केवल संग में यत पाद संश्लेषा, जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है। ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं वो, कि आपको तो देखने से शुद्ध हो रहे हैं हम लोग। मुनिहा परिसमायना, जिन ऋषियों ने लिया है परिसमायना, भगवान में पूरा डूब चुके हैं ऐसे भक्त, देख रहे हैं आप। और कह रहे हैं कि हमें इतना स्वाद आता है इसमें, इस कथा में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हम कभी भी नहीं थकते इन कथाओं को, लीलाओं को सुनने से। इसलिए कृष्ण की क्या है, लीलाओं को सुनना, दिव्य लीलाओं को सुनना। वी नेवर टायर ऑफ हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वयम तू नावि तृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, उत्तम श्लोक विक्रमे। भगवान कौन है, जिनकी जिनकी गुणगान किया था उत्तम श्लोकों के द्वारा। विक्रमे कौन है, विक्रमे, विक्रमे क्या होता है, भगवान की जो लीला है, एडवेंचरस लीलाएं, नहीं, उनको सुन के हम कभी भी तृप्त नहीं होते। ऐसा मन करता सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। वयम तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश शृण्वताम रस ज्ञानम। जिन्होंने ये टेस्ट डेवलप कर लिया है भगवान के साथ, वो क्या करते हैं, स्वादु स्वादु पदे पदे, वो हर क्षण स्वाद लेते हैं। ऐसे आता स्वाद, स्वाद भरू स्वाद आ गया आज तो। आपका स्वाद तो 1 सेकंड का था, हर पल का नहीं था, पर स्वाद आ गया, बहुत अच्छा बना आज। स्वाद नहीं आया आपको, ये स्वाद यहाँ लिखा है, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर क्षण नहीं आ रहा ना आपको। 5 मिनट में खत्म हो गया स्वाद आपका। लेकिन ये हरी कथाओं का स्वाद ऐसा है, स्वादु स्वादु पदे पदे, याद कर लो, एक कितना अच्छा शब्द है रस ज्ञानम। ये रस से भरा ज्ञान नहीं, रस ज्ञानम विक्रमे यत यत श्रृणवताम। ये है भागवतम का रस। वयम तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत श्रृणवताम। जिनकी श्रद्धा होती है ना, श्रद्धा हो जाती है अच्छी तरह से, ज्यादा उल्टा पुल्टा नहीं सोचते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, उनको ये ऐसे रस आने लग जाता है अपने आप ही। यह शृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम लोग ना इसके संपर्क में नहीं है, हम लोग इतने बिजी हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में दुख हैं सारे। तो संसार में देखा जाए कोई दुख है नहीं वैसे, इतने अच्छे ग्रंथ दिए हमें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम। ये भागवतम हमने पढ़ी, राइट। और अभी हम क्या करने वाले हैं, एक श्लोक तो सीसी का भी पढ़ ही डालेंगे कुछ ना कुछ तो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ Brahma, your father is Narayana. I am but a coward boy. How can you be my son? Brahma replied, are you not Narayana? You are certainly Narayana. Please listen. I state the proof. Hari Hari Bol. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, यहाँ पे कुछ बात चल रही है। ब्रह्मा ने कृष्णा को नाराज कर दिया, मतलब अपराध कर दिया। क्या कर दिया, देखो ब्रह्मा, ऐसे हमारी खोपड़ी खराब हो जाती है नहीं। हम लोग भक्तों को ही आजमाते रहते हैं, सीनियर भक्तों को, इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ प्रभु जी, वो आता है कि नहीं आता, या देखता हूँ क्या कर रहे हैं। प्रभु जी आपने वो पैसा जमा करा दिया, आपने ये कर दिया वो कर दिया, सोचते रहते हैं कहाँ जा रहा है पैसा, कुछ हो रहा है। तो ये ना अपराध होता है ऐसे। अगर आपको डाउट है तो फिर आप कहीं और चले जाओ, पक्का पता कर लो। ये सब ऐसे कितना कितना खोजबीन करोगे। तो ब्रह्मा ने भी खोजबीन कर डाली भगवान की, ये कृष्णा सही कर रहे हैं, कौन है भगवान, है इस लेवल पे है भी कि नहीं, ये तो कुछ और तो नहीं कर रहे, भगवान है कि नहीं है। तो चुरा लिए उन्होंने भगवान के वो
बछड़े चुरा लिए। जब ब्रह्मा ने भगवान को ये चुरा लिए सारे ग्वाले और बछड़े, तो फिर उसने क्या करा, भगवान से क्षमा मांगी कि भाई मैंने ये अपराध कर दिया, अब मुझे कृपा दे दो। शिशु वत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध। शिशु वत्स हरि, दोनों को हर लिया ब्रह्मा ने। करी अपराध, अपराध क्षमाइते मांगे ना प्रसाद। तो बोला कि भगवान मेरा अपराध क्षमा कर दो और कृपा दे दो प्लीज, ऐसे मांग रहे हैं वो भगवान से, ब्रह्मा जी। ये बात चल रही है। तो फिर क्या हुआ, तो ब्रह्मा ने कहा भगवान से कि मैंने तो आपकी नाभि से ही जन्म लिया था, और आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, और मैं आपका पुत्र हूँ। ऐसे क्षमा मांग रहे हो भगवान को, ऐसे करें प्रभु गलती हो गई, आप ही तो मेरी माँ हैं, आप पिता हैं, आप क्षमा कर दो मुझे। तुम्हारा नाभि पद्म हैते अमार जन्म उदया, तुम्ही पिता माता मी तुम्हार तनिया। मैं तो तुम्हारा ही पुत्र हूँ प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, आप ही मेरी माता हैं, आप ही पिता हैं। तो भगवान ने आगे क्या कहा था, और ब्रह्मा ने कहा देखो, माता पिता तो कई बच्चों का अपराध को सीरियस से लेते नहीं है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपसे वरदान मांगता हूँ। आप तो पिता थोड़ी ऐसे माफ नहीं करेगा, पिता तो क्षमा कर देते हैं, वो कहाँ इतना गहराई से लेते हैं। पिता माता बाल केरा ना लया अपराध, अपराध क्षमा मोरे करह प्रसाद। कह रहे आप मेरा अपराध क्षमा कर दो, मुझे थोड़ी कृपा दे दो। भगवान ने क्या बोला, कृष्ण ने कहा हे ब्रह्मा, तुम्हारे पिता तो नारायण हैं, मैं तो एक ग्वाला हूँ। मैं ग्वाले का आप मेरे पुत्र कैसे हो सकते हैं। कृष्ण कहे ना ब्रह्मा तुम्हारा पिता नारायण, हामी गोप तुम्ही कैचे हमारे नंदन। देखो ये ऐसे करते हैं, इसलिए यहाँ पे सब आ रहा है ना कि नारायण की स्थिति क्या है, भगवान कौन है, ऐसे बता रहे हैं ग्रंथ में कि नारायण, भैया नारायण नारायण है, भगवान भगवान है। जब नारायण में और कृष्ण में भी भेद हो रहा है, तो तुम्हारे हनुमान जी और गणेश जी और ये कहाँ रह गए, सोचो जरा। यहाँ तो नारायण से भी वो चल रहा है परंपरा में, भेद भी है अभेद भी। भगवान बोले तू नारायण का पुत्र है, मेरा थोड़ी है भाई, मैं तो ग्वाला हूँ, छोटा बच्चा। ब्रह्मा ने कहा क्या तुम नारायण नहीं हो, तुम ही वास्तव में नारायण हो, कृपया करके सुनो, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। ब्रह्मा बले न तुम्ही की ना हो नारायण, तुम्ही नारायण सुन तहार कारण। तो ब्रह्मा कहेंगे मैं सुनाता हूँ आपको, अभी प्रूफ देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही क्वेश्चन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उठाया था उनसे, जो साउथ इंडिया गए थे, कि तुम्हारी जो नारायण की लक्ष्मी है वो नारायण को छोड़ के कृष्ण के पास क्यों गई, तुम्हें मुझे उसका उत्तर दे दे पहले। देखो ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं चैतन्य चरितमृत में, कि भाई वो तो पतिव्रता स्त्री है, और फिर भी छोड़ के नारायण को कृष्ण के पास क्यों जा रही है, ऐसा क्या है कृष्ण में। तो भेद वहां भी बता रहे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, छिड़ा था वेंकट भट्ट को, बोला श्रीरंगम में उनके घर में, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, तो महाप्रभु ने उनको प्रचार कर दिया ऐसा भी होता है, और उनको छेड़ रहे हैं। ठीक है तुम तो लक्ष्मी के नारायण के भक्त हो ना, फिर लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ के वहां क्यों तपस्या कर रही हैं अभी भी वृंदावन में, बेलवन में, वो रासलीला में प्रवेश करने के लिए, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री जो है अपने पति को छोड़ के कृष्ण के पास जा रही है, तो ये क्वेश्चन भी चल रहा है। भगवान भी कह रहे भैया तू तो नारायण का है, मैं कहाँ से आ गया बीच में। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं सारे संसार, चाहे भौतिक संसार हो चाहे आध्यात्मिक, सब आपसे ही निकले हैं प्रभु, क्योंकि आप ही वास्तव में परमात्मा हो सबके। तो ये चैप्टर चल रहा है ना, भगवान कृष्ण की स्थिति क्या है बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही है, अल्टीमेट एक भगवान है, कृष्णा है, उनका विस्तार है सब, और चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं। जैसे अभी समय होता हो रहा है, जैसे कि पृथ्वी असली कारण है और सारे चीजों का आश्रय है, जितने मटके पृथ्वी से बने हैं, उसी प्रकार आप ही सभी जीवों के कारण और आश्रय हैं।
पृथ्वी आछे घट कुलेरा कारण आश्रय जीवेरा निदान तुम्ही सर्वाश्रय। आप मुझे क्षमा कर देना क्योंकि आपको लग रहा होगा पूरी लेट कर देते हैं, अब मैं रोक ही नहीं पाया ना आज। तो नर का मतलब बता रहे हैं भगवान, अब वो ब्रह्मा जी के। नर का मतलब क्या है कि नर बोलते हैं सारे जीवों को, समूह को नर बोलते हैं। और जो अयन है, अयन का मतलब उनका आश्रय। तो सारे जीवों का आश्रय कौन है? नारायण का मतलब क्या है? नारायण, जो नरों का आश्रय है। सारे नर, वास्तव में हमें आश्रय नारायण का लेना चाहिए। नारायण मतलब भगवान कृष्ण ही। तुम्हारा कोई आश्रय है नहीं, बाकी सारे आश्रय फेल हो जाएंगे। नारायण शब्द का मतलब ही है, वो कह रहे हैं नारायण का मतलब क्या है? सारे नरों के आश्रय, अयन माने आश्रय है। इसलिए असली नारायण तो आप हो, उन्होंने बोल दिया। दिस इज वन रीजन। अभी दूसरा रीजन भी सुनो। एक कारण तो बता दिया मैंने आपको कि आप ही आश्रय हैं हर चीज के, आपसे निकले। आपने गीता में बोला भगवान ने, अहम सर्वसप्रभु हो। तो इसलिए असली नारायण कौन है? अतएव तुम ही हो मूल नारायण, कृष्ण को कह रहे हैं वो। यही एक हेतु सुन, द्वितीय कारण, दूसरा कारण भी सुनो। पता नहीं ये भगवान की कैसी माया है, जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे बिल्कुल नया नया लगता है। सेकंड चैप्टर पढ़ रहा हूँ मैं, कोई बड़ी चीज नहीं पढ़ रहा चैतन्य चरितमृत की। इसलिए बार बार पढ़ने से ना हमेशा नया रहता ग्रंथ ये है। ओके, मैं यहीं पे उसको वो करना पड़ेगा विराम। द डायरेक्ट लॉर्ड्स ऑफ लिविंग बीइंग्स आर द पुरुष इनकार्नेशन, बट योर ऑपुलेंस एंड पावर्स आर मोर एक्सॉल्टेड देन अदर देयर्स। यहाँ बोले ये पुरुष के जो अवतार है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश पुरुष अवतार, वो सब क्या है? वही हैं उनके सबके, भगवान जीवों के। लेकिन आपका ऐश्वर्य शक्ति उनसे कहीं ज्यादा है। बोले अब भेद कर रहे हैं, भगवान आप हो, नारायण नारायण है। हालांकि असली नारायण आप हो, वो नारायण तो आपसे ही निकले हैं। तो ये भेद भी केवल हमारी परंपरा में मिलता है, कहीं दुनिया में मिलेगा नहीं है। सब एक कर देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक है, और अपराध होता है वो। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी शक्ति से वो जगत की रक्षा करते हैं। वो न पुरुषों में शक्ति सब भगवान कृष्ण से आदि। कृष्ण एक केवला कृष्ण ईश्वर, और सब भ्रत सभी भगवान के नौकर चाकर हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।